वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज की तारीख में अगर फुटबॉल फैंस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुद्दा जो इस टाइम पर डिस्कशन में आया हुआ है वो सुपर लीग का आया हुआ है। और सुपर लीग के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या सुपर लीग बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, कौन से क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से क्लब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फैसला तो सुपर लीग के हक में आ चुका है। अब ये देखना होगा कि यूएफा और फीफा किस तरह से रिएक्ट करेंगे इस लीग को रोकने के लिए, वो क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं और सुपर लीग का बेसिकली बैकग्राउंड क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि सुपर लीग का आइडिया आया क्यों था और क्या रीजंस थी कि सुपर लीग लॉन्च करने के बारे में सोचा गया और सुपर लीग क्या अब लॉन्च हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जो जजमेंट आया है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुपर लीग का आइडिया आया कहाँ से था। एक्चुअली हुआ ये था कि फीफा और यूएफा जो टीवी राइट्स का पैसा, जो बहुत बड़ी अमाउंट यूएफा और फीफा को मिलती थी, वो उस पैसे के ऊपर सांप बन के कुंडली मार के बैठे हुए थे और उस पैसे को वो प्रॉपर तरीके के साथ क्लब्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, जो कि उनका राइट बनता था। क्योंकि बहुत सारे क्लब्स ऐसे जैसे कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, यूनाइटेड और सीरिया के बहुत सारे क्लब थे जो कि टीवी राइट्स के मद में बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करते थे और उसका बहुत बड़ा पोर्शन यूएफा और फीफा जो है वो रख लेते थे और वो उस पैसे को प्रॉपर तरीके के साथ इन क्लब्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। तो जिसकी वजह से बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, ये दो ऐसे बड़े क्लब थे जिन्होंने मिल बैठ के ये फैसला किया कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम साथ नहीं चलेंगे और हम एक नई लीग बनाएंगे सुपर लीग के नाम से। और उन्होंने ये इनिशिएटिव इस वजह से लिया था जिसको बहुत सारे आपके यूएफा के जो क्लब थे उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया, जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, जुवेंटस, उसके बाद फ्रेंच लीग के कुछ क्लब्स थे और उसके अलावा प्रीमियर लीग के और भी बहुत सारे क्लब्स थे, स्पेनिश लीग के क्लब्स थे, जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और आप इस लीग को बनाएं और हम इस लीग को ज्वाइन करेंगे। तो वहां पर ऐसा हुआ कि फीफा और यूएफा जो है वो थोड़ा घबरा गए। उन्होंने बोला कि यार ये तो काम खराब हो गया कि अगर एक काउंटर लीग आ गई तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा जो 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 हम इतना पैसा जनरेट करते हैं वो पैसा तो हम बहुत ही लिमिटेड पैसा हमारे पास आएगा और उसके बाद से जो हमारी मोनोपोली है वो भी टूट जाएगी। और फिर सुपर लीग में जब बड़े बड़े क्लब्स, बड़े बड़े नाम चले जाएंगे तो जाहिर बात है कि चैंपियंस लीग की भी वो हैसियत नहीं रहेगी और जो स्पेनिश लीग चल रही है, प्रीमियर लीग जो चल रही है, उसके ऊपर भी कंट्रोल जो है वो यूएफा का और फीफा का वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उन्होंने ये बात कही कि यार जो भी क्लब यहाँ से छोड़कर सुपर लीग में जाएंगे तो पहली चीज तो ये कि उनको हम डोमेस्टिक कंपटीशन में नहीं खेलने देंगे, उनको हम चैंपियंस लीग भी नहीं खेलने देंगे और उसके अलावा पैसा भी नहीं मिलेगा और जो प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम फीफा वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने देंगे। तो वहां पर आके जो है वो डिस्प्यूट आया और बहुत सारे फिर क्लब्स ने जो है इस चीज़ के अगेंस्ट चले गए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम सुपर लीग को ज्वाइन नहीं करते और फिर प्लेयर्स भी डर गए थे। तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे क्लब्स जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, एथलेटिको मैड्रिड, इस तरह के बड़े-बड़े नाम जो जुड़े थे सुपर लीग के साथ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम सुपर लीग को ज्वाइन नहीं करते, हम यहीं पर ही खुश हैं, हम जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा और हम इस तरह से चलेंगे। फिर दूसरा इसका जो एक पार्ट था वो था आपके फैंस। फैंस ने भी जो प्रोटेस्ट किया था और उसकी रीजन ये थी कि फैंस ने कहा था कि जो सुपर लीग का कॉन्सेप्ट है वहां पर एक तो रेलीगेशन नहीं है, जो क्लब्स वहां पर खेल रहे हैं वो उसी तरह से खेलते रहेंगे। जैसे आप देखते हैं कि रेलीगेशन जहां पर होती है कि चैंपियंस लीग की जब ग्रुप स्टेज कंप्लीट होती है तो थर्ड पोजीशन वाली जो टीम होती है वो फिर चली जाती है आपकी यूरोपा खेलने के लिए, उसके बाद कॉन्फ्रेंस लीग भी स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सुपर लीग में नहीं था। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो है वो फैंस भी काफी ज्यादा जो है वो दुखी थे। उन्होंने कहा था कि यार वो कंपटीशन, वो मजा नहीं आएगा, जो क्लब टॉप पे वो टॉप पर ही रहेगा और जो टीम्स खेल रही है वो खेलती रहेंगी, कोई रेलीगेशन नहीं है, किसी को कोई थ्रेट नहीं है, तो जो फुटबॉल का एक मजा है वो मजा नहीं आएगा। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए फिर अब सुपर लीग ने एक नया फॉर्मेट जो है वो बनाया था कि यार हम भी 3 डिविजन्स बना देंगे और यहाँ पर जो क्लब्स हैं वो आए हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और फिर हम उन उन क्लब्स को जो है वो 3 डिवीजन के अंदर डिवाइड करेंगे और फिर उसी तरह से रेलीगेशंस भी होंगी और फिर उसी तरह से जो है प्रमोशंस भी होंगी। लीग जजमेंट जो है वो आने से पहले
ये सारी चीज़ें जो है वो यूएफा और फीफा इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रहे थे और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो कुछ सैंक्शंस लगाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस लीग में जाएंगे तो उनको उनके अगेंस्ट जो है एक्शन होगा। फिर क्या होता है कि जी मैचेस रियल मैड्रिड और बार्सिलोना वो जाते हैं स्पेनिश कोर्ट में और वहां पर जाकर वो एक केस करते हैं। स्पेनिश कोर्ट जो है वो कहती है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, आपको जाना पड़ेगा बड़ी कोर्ट में, आप चले जाएं यूरोपियन कोर्ट में। फिर जब वो यूरोपियन कोर्ट में जाते हैं तो वहां से ये फैसला निकल के सामने आता है और वहां पर जो है वो किसी हद तक मतलब अभी भी स्पेनिश लीग ऑफिशियली 100% जो है वो अनाउंस नहीं की है, उसको अप्रूवल नहीं मिला है। अभी भी कुछ ग्रे एरियाज बाकी है वहां पर। लेकिन समहाउ अगर हम इस चीज को मान भी लेते हैं कि यार हमें जो है वो स्पेनिश लीग को स्टार्ट करने की इजाजत मिल गई है, तो फिर भी क्या होता है कि वहां पर कहीं ना कहीं यूएफा और फीफा क्योंकि उन्होंने मोनोपोलाइज किया हुआ है चीजों को ऑलरेडी, तो वहां उस पर जब इस चीज का जजमेंट आता है तो एकदम बार्सिलोना और रियल मैड्रिड और जो सुपर लीग ऑर्गेनाइजर्स हैं वो एकदम से स्टेटमेंट पास करते हैं कि यार हमें जो है वो इजाजत मिल गई और हम सुपर लीग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जब ये लीग स्टार्ट होने के अनाउंसमेंट आता है तो बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं, जिसमें आप मैनचेस्टर सिटी की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, एटलेटिको डी मैड्रिड की बात करें, पीएसजी की बात करें, ये सारे के सारे क्लब जो हैं वो कहते हैं कि जी हम पार्टिसिपेट नहीं करें। और इवन के बहुत सारे ला लीगा के क्लब जैसे कि रियल सोसाइटेड और एटलेटिको मैड्रिड जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को रिजेक्ट कर चुके हैं। तो अब होगा क्या कि क्या ये लीग सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? और जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है बल्कि बिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि जो हम ये बात सुन रहे थे कि अगर ये लीग स्टार्ट होती है तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को 1 बिलियन जो है वो मिलेगा और बार्सिलोना फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश इस बात से थे कि उनके जितने भी फेयर प्ले के इश्यूज थे वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये लीग बनेगी? क्योंकि क्लब तो छोड़ के जा रहे हैं। पीएसजी ने भी इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है और पीएसजी तो स्टार्ट शुरू से ही इस चीज़ के खिलाफ था और खलीफे ने भी इस बात को कहा है कि सिर्फ दो ही क्लब हैं जो इस लीग को खेलेंगे, वो मैड्रिड है और या बार्सिलोना है। इसके अलावा और कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं करेगा और अभी तक तो यही लग रहा है क्योंकि बायर्न म्यूनिख भी ज्वाइन नहीं कर रही है, डॉर्टमुंड ने भी इसको मना कर दिया है। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम है वो तो ज्वाइन कर ही नहीं रहे हैं। कुछ छोटे छोटे क्लब जो हैं जो जिनकी इतनी बड़ी औकात नहीं है, मैं इस टाइम के ऊपर मैं कहूँगा वो अगर इस लीग को ज्वाइन भी कर लेंगे तो मेरे ख्याल से लीग को कोई ज्यादा फायदा होने नहीं वाला है। तो क्या ये लीग अब बन पाएगी? और अगर ये नहीं बन पाई तो क्या वो 1 बिलियन की अमाउंट बार्सिलोना और रियल मैड्रिड फैंस जो जिसको जिसके जो इंतजार में है, क्या वो अमाउंट बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सवाल अभी का वैसा ही है और देखना ये होगा कि क्या ये ऐसा पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि मुझे इस टाइम पर डाउट्स हैं बहुत सारे कि ये लीग शायद सरवाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि बड़े बड़े नाम जो हैं वो ऑलरेडी इससे पीछे हट चुके हैं। तो ऐसा लगता है यही है कि इस टाइम के वक्त कि वही चैंपियंस लीग जो नया फॉर्मेट के साथ आ रही है शायद हम उसी के ही को अगले साल देखेंगे। और फीफा और यूएफा हो सकता है कि वो अपने जो इस टाइम पे राइट्स को दबा कर बैठे हुए हैं और वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर तरीके के साथ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वो इन सारी सिचुएशन को देख के थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें क्लब को, उनको पैसा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें। या ये भी हो सकता है कि जब वो देखें कि सुपर लीग दम तोड़ती जा रही है तो वो मजीद जो है वो जो जिससे मैंने आपको शुरू में कहा था कि सांप बन के वो कुंडली मार के बैठे हैं तो उस कुंडली को वो और मजबूत कर लें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आने वाला वक्त ही बताएगा और देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है कि ये लीग सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सुपर लीग बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अभी तक अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।